200 चांदी के सिक्के अगर हैं आपके पास, आपके कर्ज और आपके खर्च, आपके ज़िंदगी जीने के लिए उसको छोड़कर जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उनको दरकिनार करके, उसके अलावा अगर आपके पास 200 चांदी के सिक्के हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो दो मसले आते हैं। लोग कहते हैं कि ये 200 चांदी के सिक्के, तो वो तो चांदी के सिक्के का ज़माना गया, अब कहाँ किसके पास चांदी के सिक्के होते हैं। आपके पास गहने के रूप में चांदी है या सोना है। जैसे ही बात चांदी या सोने पे आ जाती है तो लोगों का सवाल बढ़ जाता है। अब उन्हें ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि चांदी कितना होना चाहिए कि हम साहिब निसाब माने जाएंगे, कि हमारे ऊपर कुर्बानी फ़र्ज है, या सोना कितना होना चाहिए कि पता चले कि हम साहिब निसाब हैं, हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो याद रखिए इस बात को, ये आपके बाप दादा हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, तो ये तो करना ही करना है। उनकी सुन्नत को निभाना ये हम सभी मुसलमानों पर वाजिब है और इसका बहुत सारा सवाब है, तो ये करना है। अगर इसमें आप टाल मटोल करते हैं इस बात को लेकर कि किस कंडीशन में करना है, तो आज मैं सारे कंडीशंस आपके सामने खोलकर बयान कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो बात आती है वो ये आती है कि लोग कहते हैं, लोगों के कमेंट्स हैं कि लोग कहते हैं कि जहाँ तक हमने सुना है 7.5 तोला सोना। आपने सही सुना है, कुछ जगहों पर ये लिखा हुआ है कि 7.5 तोला सोना, जिनके पास हो उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन आपको हम जो बताएंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे और किस बुक के रेफरेंस से हम आपको ये बात कह रहे हैं वो भी हम बताएंगे आपको। तो पहली चीज जो है, सोना होना चाहिए 87.48 ग्राम्स, 87.48 ग्राम, यानी कि 87 ग्राम दशमलव 48 मिलीग्राम, ठीक है, 48 मिलीग्राम। तो अगर इतना सोना है तो कुर्बानी वाजिब कहा जाती है। लेकिन साथ में दूसरी बात भी है, चांदी लगभग 612.36 ग्राम हो। चांदी कितने ग्राम हो? 612.36 ग्राम। चांदी की कीमत 612 ग्राम की जो बनती है, सोने की 87.48 ग्राम की उससे कई गुना ज्यादा बनती है, लगभग 10 गुना ज्यादा, लगभग 9 से 10 गुना ज्यादा बनती है। यानी कि अगर 87 ग्राम आप सोने की बात करेंगे भारत के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, तो आपका लगभग 9 से 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 9 to 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा सोना। तो उतना सोना नहीं है हमारे पास, यह कह के हम ये बात टाल नहीं सकते हैं कि हम कुर्बानी कराने के लिए साहिब निसाब नहीं है। लेकिन बात सोने की ही नहीं है सिर्फ, या सोने की कीमत जितना आपके पास पैसा है, बात दरअसल चांदी को लेकर है। सोने को आप दरकिनार कर दीजिए, सोने की बात पर आप गौर ही मत करिए कि कितने ग्राम होना चाहिए, क्योंकि 87.48 ग्राम सोना इंडिया में अभी देखा जाए तो लगभग 13 से 14 लाख रुपए का आएगा। तो 13 से 14 लाख रुपए आपके पास नहीं है, आई एग्री विथ यू। तो क्या आप साहिब निसाब नहीं है? क्या आपको आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है? इस वजह से नहीं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। क्यों वाजिब है? क्योंकि आपके पास 612 ग्राम चांदी की कीमत तो होगी, जिसकी कीमत लगभग बनती है आपके इंडिया के हिसाब से 1,78,000 के आसपास।
तो क्या 1,78,000 रुपए भी आपके पास नहीं है? जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास वो भी नहीं है, तो हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब भी नहीं है। लेकिन ये चीज जानेंगे कैसे कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब नहीं है? कैसे कैलकुलेट करें कि 1,78,000 हो रहा है या नहीं होगा? तो सुनिए इसका मसला। यदि कोई भी चीज जो आपके यूज में है या आपके फैमिली के यूज में है, उस चीज को साहिब निसाब की हिसाब में नहीं जोड़ा जाता। आ गई बात समझ में? यानी कि आप पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं वाजिब है, उसके लिए जो पैसे आपके पास होने चाहिए उस हिसाब में उस चीज को नहीं जोड़ा जाता जो चीजें आपके डेली यूज में हैं। जैसे अगर आप कहें कि आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है जिसकी कीमत लगभग 40,000 है, 10,000 है, 20,000 है, वो आप यूज कर रहे हैं, वो आपके काम की चीज है, इस्तेमाल की चीज है, उसको साहिब निसाब के हिसाब से अलग रखा जाए। आपके घर की टीवी आप देख रहे हैं, इस्तेमाल की चीज है। आपके घर का फ्रिज, कूलर, एसी, यहाँ तक कि आपकी मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि आपके पास अगर कोई कार भी हो, चाहे वो 50 लाख की हो, वो आपके यूज में है, आप उसको यूज करते हैं, उससे आप स्कूल जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने, उससे आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने डेली काम के इस्तेमाल में उसको ले रहे हैं, तो उस पैसे पर साहिब निसाब नहीं जज किया जाता। भले ही वो 40 लाख का सामान है, भले ही आपके पास एप्पल का फोन है, महंगा फोन है, 2-2.5 लाख रुपए का फोन है, तब भी आप साहिब निसाब नहीं। क्यों? क्योंकि वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे वह आपके इस्तेमाल के अलग कोई चीज है, एक्स्ट्रा, यानी कि जो आप एक इस्तेमाल कर रहे हैं एक बेवजह पड़ी हुई, तो वो साहिब निसाब में काउंट की जाएगी। तो साहिब निसाब में काउंट करने वाली और ना करने वाली चीजों का कैसे पता करेंगे? सीधी सी बात, जो आपके इस्तेमाल में है, जो आप डेली यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका काम रुक जाएगा अगर आपके पास ना हो, तो वो साहिब निसाब में काउंट नहीं होता। अगर से आपके पास एक फ्रिज है, दूसरी फ्रिज आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, एक यूज में है, दूसरी एक्स्ट्रा पड़ी, तो वो एक्स्ट्रा वाली फ्रिज, एक्स्ट्रा वाला कोई भी चीज होगा, वो काउंट होगा साहिब निसाब के अकाउंट में, जिसको जोड़कर ये चीज का अंदाजा लगाया जाएगा कि इतना रुपया हो रहा है, तो इस हिसाब से इनके ऊपर वाजिब है या नहीं है कुर्बानी। ठीक है। अब जब सारी चीजों को जोड़ा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, क्या जो चीजों का हिसाब लगाया जा रहा है, जैसे मैंने ये फोन खरीदा, आप बोले कि ये मैंने फोन खरीदा था, जब खरीदा था तो ये 40,000 का था, बट आज मैं अगर इसको बेचने जाऊं तो मुझे 30,000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा। ठीक है, अगर इसका आज करेंट वैल्यू 10,000 रुपए है और ये आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज है, अगर इसकी वैल्यू 10,000 है और ये आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज है, तो ये आपका साहिब निसाब में जाएगा, जितने का भी आज का इसका करेंट अमाउंट है उस रुपए के अकाउंट में। यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा आईफोन पड़ा हुआ है और उसकी कीमत आज सिर्फ 10,000 रुपए है, आपने 2 लाख का खरीदा था लेकिन आज उसकी कीमत 10,000 है, तो 10,000 रुपए आपके साहिब हिसाब के हिसाब में लिखा जाएगा, निसाब के हिसाब में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि कौन कौन सी चीजें, कैसी कैसी चीजें जो साहिब निसाब के हिसाब में लिखी जाती है, उनको काउंट करना है आपको, उनको देखना है कि क्या वो 1,78,000 के आसपास की चीज है। अगर है, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज है, जो आपके यूज की नहीं है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। रेफरेंस बुक क्या है इसमें? तो रदहल मुख्तार में ये चीज दी गई है। दूसरा क्या है? रदुल इफ्ता में ये चीज दी गई है। रदुल मुख्तार में वॉल्यूम 3 पेज नंबर 171, ये आपकी रेफरेंस है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर बात करें हस्बैंड और वाइफ की, कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, हमारा ये चीज़ें हैं और इनकी ये चीज़ें सेपरेट हैं, तो अगर दोनों लोग अपना पैसा अलग अलग रख रहे हो तब तो भाई दोनों के ऊपर वाजिब है। लेकिन ये कहो कि पति के ऊपर पत्नी के लिए कुर्बानी कराना जरूरी है, तो वो अपनी खुशी से कराए तो ठीक है, अगरचे वह दबाव में आके कराए नहीं, उसको कराना चाहिए उसके लिए भी, तो वो जरूरी नहीं है। वो सिर्फ अपने पैसे का जिम्मेदार है, सिर्फ अपने लिए अपना कराने का। बल्कि उसकी वाइफ अगर है तो उसकी वाइफ के पास अगर उतना पैसा है या उतना सोना है तो उसकी वाइफ को अलग से कुर्बानी करानी होगी। और जैसा कि आप जानते हैं बकरे पर एक लोग का होता है और बड़े जानवर जैसे कि बफेलो है तो उसके ऊपर 7 लोग, तो यानी कि 7 लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और हिस्से का भी तरीका है कि नाप तोल कर बराबर सभी को हिस्सा दिया जाए। ठीक है, तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि मेरे पास 87 ग्राम सोना नहीं है, सोने की बात ही एकदम से खत्म कर दीजिए। सारा मसला चांदी का है। ठीक है, चांदी के सिक्कों के लिए बात थी और चांदी से ही हम काउंट करके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो चांदी के अकॉर्डिंग 1,78,000 भी अगर है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और कुछ बातें अगर आपको क्लियर करनी चाहिए, जैसे और क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट करिए, रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिलेगा। लोगों का ये भी मानना होता है कि क्या बैंक में अगर पैसे हैं तो ही खाली, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बैंक में पैसे ही काउंट किए जाएंगे। हमने बताया जो भी चीज आपके यूज से एक्स्ट्रा है उन सब पर साहिब निसाब का अकाउंट लगेगा, जिसकी कैलकुलेट करके वैल्यू कैलकुलेट टुडे, आज का करंट रेट क्या है उसका उस हिसाब से किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कल 1 लाख का खरीदा था, आज इसकी वैल्यू 10,000 है, तो क्या आप 1 लाख के हिसाब से मान के चलेंगे कि इनके पास 1 लाख का सामान पड़ा हुआ है तो इनके ऊपर और ये 2 सामान पड़े हुए हैं तो टोटल 1,78,000 हो जा रहा है, इनके ऊपर वाजिब। जी नहीं, आज का करंट रेट जो होगा उसी के हिसाब से निसाब तय किया जाएगा। फिर बात आती है कि जमीन की। जमीन के लिए क्या है कि जो जमीन आपके यूज में है, जिस पे आप रह रहे हैं, उस यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने खरीदा उसको था 10,000 का, बट उसकी आज की वैल्यू के हिसाब से ही फिर बात करेंगे। जैसे सबकी वैल्यू घट जाती है लेकिन जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो अगर तब आपने 10,000 का खरीदा था और आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए है तो आपके ऊपर साहिब निसाब आप हो गए, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। इस बात का खास ध्यान दिया जाए जमीन के लिए जो मसला। तो 20 दिनार यानी कि 200 दिरहम चांदी के सिक्के, तो इसी की वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे, ना कि सोना 87 ग्राम वाला। ठीक है, क्योंकि उसके कंपेरिजन तो 14 लाख 13 लाख के आसपास, और 13 लाख 14 लाख तो बहुत लोगों के पास नहीं होता। तो इस तरह से इस बहाने से तो कई लोग अपने आप को कहेंगे कि हम साहिब निसाब नहीं है, हम कुर्बानी क्यों कराएं। ठीक है भाई, ये कुर्बानी आदमी चाहता है कि हम साहिब निसाब हो जाएं, हमारी भी गिनती साहिब निसाब में जाए, हम भी कुर्बानी करने के लायक हो जाए, ये चाहता है आदमी आगे बढ़ चढ़ कर। ठीक है, तो 1,78,000 तक आपके पास हो गया हूँ तो आप साहिब निसाब हैं, आप शौक से कुर्बानी करिए, मन खोल कर, दिल खोल कर, खुशी से कीजिए। कुर्बानी मन दबा के करने वाली चीज नहीं। अल्लाह हाफिज। इस आगे और कुछ भी अगर आपको जानना है तो प्लीज कमेंट करें, आगे जवाब आपको मिलेगा।